हमारा 90 डेज 90 मार्क्स चैलेंज कंटिन्यू हो रहा है। आज का टॉपिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सबसे अहम और सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये थ्योरी हमें बताती है कि एक टीचर को लेसन प्लान, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और असेसमेंट किस तरह डिज़ाइन करने चाहिए। बेंजामिन ब्लूम कहते हैं, एजुकेशन का मकसद सिर्फ याद करना नहीं, समझना और अप्लाई करना भी होता है। तो चलिए देखते हैं ये थ्योरी कॉन्सेप्चुअली क्या कहती है और टेट के पेपर में कैसे पूछी जाती है। एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, जैसे कि हम हर रोज़ करते हैं। चलिए आज का कॉन्सेप्ट ओवरव्यू देखेंगे। Benjamin Bloom, an educational psychologist, developed a framework in 1956 called the Taxonomy of Educational Objectives. तो 1956 में एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम ने एक मॉडल दिया जिसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और ये किसने दी थी? ब्लूम्स ने दी थी, इसीलिए हम इसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो ये है क्या, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह दर्जाबंदी की जाती है उसका तरीका है। ठीक है, तो पहले ब्लूम ने लर्निंग को 3 डोमेन्स में बांटा है। 3 बड़े डोमेन्स हैं जिसमें ब्लूम्स ने सीखने के अमल को बांटा है। ठीक है, तो पहला आपका डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन। ओके, पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन यानी सोच और समझ का एरिया कहेंगे हम। ओके, जहाँ आपको थिंकिंग डेवलप होती है। ओके, आपकी थिंकिंग की बात की जाती है। अफेक्टिव डोमेन आपके फीलिंग की बात करता है। साइकोमोटर डोमेन आपके काम करने की बात करता है। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन सोच और समझ से रिलेटेड है। अफेक्टिव डोमेन जज्बात और वैल्यूज से रिलेटेड है। साइकोमोटर स्किल और एक्शन से रिलेटेड है, आपके हुनर से रिलेटेड है। ठीक है, अमोंग दीज द कॉग्निटिव इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन टेट एग्जामिनेशन। सबसे ज़्यादा वेटेज कॉग्निटिव डोमेन को मिलता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। एक्चुअली ये एक डोमेन ऐसा डोमेन है जहाँ पर ये जो आपके स्पेसिफिकेशंस कहेंगे 1, 2 जो दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर, ये स्पेसिफिकेशन है, इनको दोबारा से चेंज किया गया। आपको हम आगे समझाती रहती हूँ मैं, देखिएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी ये डोमेन लर्निंग का मेंटल प्रोसेस बताता है। ओके, किस तरीके से आप सोचेंगे, सीखने का अमल का स्टेजेस, जैसे हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे के स्टेजेस देखे थे, किस उम्र में क्या डेवलप होता है, यहाँ पे आप किस स्टेज में क्या होता है ये देखेंगे। लर्निंग कैसे स्टेज बाय स्टेज बढ़ती जाती है आप वो देखेंगे। ओके, टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल्स होते हैं। ओके, 6 लेवल जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ जाता है। ओके, यानी आपकी सोचने की समझ या सीखने की ताकत जो है कम दर्जे से लेकर ऊपरी तरफ यानी बुलंद दर्जे पर जाती है। सबसे पहले इसमें आता है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग यानी रिकॉल और रिकग्नाइज द फैक्ट्स। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, लिस्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लान। तो आप यहाँ समझिए कि जब आप रिमेम्बर करते हैं तो यहाँ पे आपके सोचने की ताकत नहीं होगी, आपको सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है, जैसे आप बचपन में राइम्स याद करते रहे होंगे। ओके,
जॉनी जॉनी याद करते रहे होंगे, बटरफ्लाई बटरफ्लाई याद करते रहेंगे। ये प्रोसेस होता है आपका जब आपको किसी चीज़ का मतलब नहीं मालूम होता है, जस्ट आप रिमेंबर करते जाते हैं, याद करते जाते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ याद रखने की बात है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आता है आपका अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग? एक्सप्लेनिंग, समराइजिंग और इंटरप्रेट। देखिए यहाँ जो ये वर्ड्स हैं, या रिमेंबरिंग में रिकॉल और रिकग्नाइज फैक्ट्स, ये आपके कीवर्ड्स कहलाएंगे। ओके, आपको क्वेश्चन में रिमेंबरिंग ना देकर रिकॉल और रिकग्नाइज भी दे सकते हैं। ठीक वैसे ही अंडरस्टैंडिंग में आपको अंडरस्टैंडिंग ना देकर एक्सप्लेन, समराइज और इंटरप्रेट भी दिया जा सकता है। सो स्टूडेंट मीनिंग समझता है या एक्सप्लेन करता है? ओके, यहाँ आपकी समझ आ जाती है। जहाँ आपने लिस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के हिस्सों के नाम याद किए थे, यहाँ आप फोटोसिंथेसिस को अपने अल्फाज में बोलेंगे, क्योंकि आपकी इतनी समझ है यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग में आप समझते हैं। आपका अप्लाइंग, नॉलेज को नए से सीखेंगे, जो आपने सीखा है उसको आप नए अंदाज में पेश करेंगे, दिखाएंगे या अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अप्लाइंग में क्या होगा? यूज़ नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन। आप अपनी नॉलेज को नई सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे। यूज़ द फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे आप मैथ्स में कोई फॉर्मूला सीखते हैं और उसको अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल करने लगते हैं, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट है एनालाइजिंग। आपका नेक्स्ट होगा एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या होता है? देखिए, आपने जो सीखा है उन आइडियाज़ को आप ब्रेक डाउन करेंगे और उनके दरमियान रिलेशनशिप को जानेंगे। ओके, एनालाइज में आप इंफॉर्मेशन को तोड़कर रिलेशंस फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल में देखेंगे आप, जहाँ आपने फॉर्मूला सीख कर प्रॉब्लम सॉल्व किया था, अभी आप डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, एनिमल सेल और प्लांट के दरमियान आप डिफरेंस जानना शुरू करेंगे, यानी आइडियाज़ को तोड़ सकेंगे और उनके दरमियान रिश्ता बना सकेंगे। जैसे अब अगर छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे तो आप बेजान चीज़ें और जानदार चीज़ों में फ़र्क समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इवैल्यूएटिंग। मेक जजमेंट्स और जस्टिफाइंग ओपिनियंस, यानी आप क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन जजमेंट देना या ओपिनियन देना स्टार्ट कर सकेंगे, यानी आप में उतनी सलाहियत आ जाएगी। ऑलराइट, तो विच मेथड ऑफ टीचिंग इज़ मोर इफेक्टिव एंड वाई? अब आप बोलेंगे कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उनका तरीक़ा कितना अच्छा है और क्यों उनका तरीक़ा आपको अच्छा लगा, क्या वो रियल एग्जाम्पल से आपको जोड़ती हैं, है ना? ये सब चीज़ें आप अब इवैल्यूएट करने लगेंगे। नेक्स्ट और हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग आता है आपका क्रिएटिंग, यानी नए आइडियाज़ या नए डिज़ाइंस बनाना। डिज़ाइन अ न्यू एक्सपेरिमेंट और कंपोज अ पोएम।
जब आप एक नई पोएम लिखने लगते हैं तो आपने लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज से अल्फाज बनाने सीखे, अल्फाज को जज करना सीखा, फिर अभी आप खुद से एक नज़्म लिखने के काबिल हो चुके हैं। नाउ यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है देखिए, इफ़ अ क्वेश्चन मेंशंस वर्ब लाइक लिस्ट, एक्सप्लेन, apply, differentiate, evaluate और design, it is based on Bloom's taxonomy. ओके ये अल्फाज आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बताया था आपको, यूज़ नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, डिफ्रेंशिएट, डिज़ाइन, जजमेंट, ये अगर अल्फाज आपको दिखाई देंगे तो आप बोलेंगे कि ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से रिलेटेड हैं। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए और एक लाइक बटन हिट कर दीजिए। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट डोमेन है अफेक्टिव डोमेन, जिसको क्रैथवॉल ने दिया था। ठीक है, सो यहाँ पर द अफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड वैल्यूज़। ये डोमेन एटीट्यूड और इमोशन से रिलेटेड है, यानी आपके जज्बात से रिलेटेड है। टीचर का काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि वैल्यूज़ भी डेवलप करना है। आपके अंदर अखलाक भी टीचर ही डेवलप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं बताती हूँ। लिसनिंग अटेंटिवली, जब आप पूरी तवज्जो से सुनते हैं तो आप क्या डेवलप करेंगे? रिसीविंग। ओके, आप कुछ रिसीव कर रहे हैं। जब आप कुछ सुन रहे हैं यानी आप एक नॉलेज रिसीव कर रहे हैं। जब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तब आप क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैंने भी आपको अभी कहा कि आपने एक लाइक बटन दबानी है। ठीक है, उसका मतलब क्या है? आप जब से आप मुझे सुन रहे हैं, दैट इज़ रिसीविंग। ओके, नाउ मैंने आपको कहा एक कमेंट कीजिए। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मेरी बात पे आप मुझे एक रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। रेस्पेक्टिंग अदर्स, जब आप किसी से रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, अखलाक दिखाते हैं अपने, आप क्या कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़, तो वैल्यूइंग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग वैल्यूज़ इनटू प्रायोरिटीज़, यानी आप अपना किरदार बताएंगे, आप कितने अच्छे हैं। कैसे बताएंगे? बैलेंस करेंगे आप कोऑपरेशन और डिसिप्लिन को। ओके, ऐसा नहीं है मुझे घर की ज़रूरत है तो आप अपना घर छोड़ के मुझे तो नहीं देंगे। आप क्या करेंगे? डिसिप्लिन को और कोऑपरेशन को। आप क्या कर सकते हैं? मुझे एक किराए का घर दिला सकते हैं। अगर मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ तो आप शायद मेरे लिए कुछ किराए का अमाउंट भी दे पाएंगे, लेकिन आप अपना घर मेरे नाम नहीं करेंगे। तो यहाँ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बैलेंस बना के रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजिंग क्या हो सकता है? लिविंग कंसिस्टेंटली बाय वैल्यूज़। ओके, आप फिर से यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि हम किरदार की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में एटीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज़ की बात हो तो आपको डायरेक्टली आंसर मार्क करना है अफेक्टिव डोमेन, क्योंकि यहाँ ये जज्बाती चीज़ें हैं, है ना। किरदार, आपका इंटरेस्ट, ये सब आपके जज्बात से जुड़े हैं, तो अफेक्टिव डोमेन से ताल्लुक़ रखेंगे। नेक्स्ट, टेट की टिप क्या है इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए? इफ़ द क्वेश्चन रेफर्स टू इंटरेस्ट, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और इमोशनल बिहेवियर, इट बिलोंग्स टू द अफेक्टिव डोमेन, यानी ये अल्फाज का ताल्लुक़ आपके अफेक्टिव डोमेन से है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या है? दिस domain involves physical movement, coordination, skill-based learning. It is important for subject like physical education, art, science labs. So, आप ये डोमेन में फिज़िकल स्किल यानी आपके तबई महारतों के बारे में बात करेंगे। कुछ भी हो सकती है आपकी तबई महारत, लाइक आप बहुत अच्छे से दौड़ते हैं, बहुत तेज़ी से लिखते हैं, बहुत अच्छी से मेहंदी लगाते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साइकोमोटर डोमेन में आ सकते हैं। ओके, कि आप बहुत अच्छे से लैब वर्क करते हैं। ऑलराइट,
सो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आइडेंटिफाइंग लैब इंस्ट्रूमेंट्स, परसेप्ट, प्रिपेयर टूल सेट, यानी आप देखते होंगे, अब सिंपल सा जो आप रियल में फील कर पाएँ ऐसा एग्जाम्पल दूंगी, रिलेट कर पाएंगे। मेहंदी आर्टिस्ट को देखते हैं आप, मेहंदी आर्टिस्ट कितना ब्यूटीफुली आपका हाथ सजा देती है। वो जो आइडियाज़ उनके माइंड में आते हैं उनको बहुत ही नाजुक तरीके से एक नक्श बनाते हैं, राइट। सो वैसी चीज़ों के लिए आप क्या कहेंगे कि इनके पास मोटार स्किल्स हैं। ओके, तो यही साइको मोटार डोमेन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उनको सोच बनती है तभी डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो सोच के हम क्या बोलेंगे, परसेप्ट, जैसे आप महसूस करते हैं वैसे। ओके, सो आइडेंटिफाई लैब इंस्ट्रूमेंट एक परसेप्शन है। आप बहुत सारे लोगों को कपड़े की पहचान होती है, वो छूते हैं कपड़े को, उसके बारे में बता देते हैं आपको कि ये घटिया है या फिर बहुत उम्दा है, राइट। सो ये परसेप्शन है, छूने से देखने से उनको महसूस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सेट। सेट क्या है, टू विद हेल्प, टू यानी रेडीनेस टू एक्ट, आप जो भी काम बोलेंगे आप करने के लिए फटाफट रेडी हो जाएंगे, दैट इज सेट। नेक्स्ट है गाइडेड रेस्पॉन्स, परफॉर्मिंग विद असिस्टेंस, यानी आपके साथ कोई आएंगे तो आप वो काम करेंगे, ऑलराइट। देन आपका आता है मैकेनिज्म, प्रैक्टिसिंग विद कॉन्फिडेंस, तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कितना इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बच्चों को हम हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, बट मैकेनिज्म में क्या करेंगे, बच्चे खुद कॉन्फिडेंटली लिखने लगेंगे, उनको आप किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स, कैसे है ये, परफॉर्मिंग स्मूथली एंड एफिशिएंट, कैसे परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छे से उम्दा तरीके से परफॉर्म करेंगे। जैसे लैब में आप डेमोस करते हैं, मुझे आपको कुछ बताना है लेबॉर्ट्री में लेकर जाकर, तो मैं आपको एक परफेक्ट तरीके से डिसेक्शन करके बताऊंगी, है ना। देन अडेप्टेशन, मॉडिफाइंग स्किल्स फॉर न्यू सिचुएशन, जैसे अब मुझे नहीं आता है कि मैं बहुत अच्छे से टाइप करूं, लेकिन यहाँ पर आप सिचुएशन के हिसाब से अपने स्किल्स को मॉडिफाई करेंगे, तेज़ी लाएंगे, जैसे एडजस्टिंग टाइपिंग स्पीड। Then origination, creating new patterns, designing new dance और experiment, अभी बताई ना मैं आपको, वो जो बेल बूटे मेहंदी डिज़ाइन आर्टिस्ट आपके हाथों पे बनाते हैं वो आप ओरिजिनेशन कहेंगे, क्योंकि वो कहीं से देखा हुआ नहीं है, देखकर भी डालते हैं, बट नहीं देखने वालों की बात हम करेंगे, जो बिना देखे डाल रहे हैं आपको मेहंदी, तो वो लोगों के पास ओरिजिनेशन है, यानी ओरिजिनल वर्क बता रहे हैं। क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स, नया कोई नई धुन बना दिए, म्यूज़िक कंपोज़र मेहंदी आर्टिस्ट ने कुछ नया बेल बूटा बना दिया, ऑलराइट। सो ये चीज़ें होती है आपकी ओरिजिनेशन। एम आई क्लियर विद दिस। अगर आपको टेट में ऐसे वर्ड्स मिलते हैं लाइक स्किल्स, परफॉर्मेंस, मोटर एक्शंस, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, इट इज़ फ्रॉम साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। यहाँ तक की कहानी। अब इनको हम एप्लीकेशन बेस्ड देखेंगे। टीचर यूज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टू सेट क्लियर लेसन ऑब्जेक्टिव्स, इट हेल्प्स डिज़ाइन बैलेंस असेसमेंट दैट टेस्ट रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। तो टीचर स्टूडेंट्स से कहता है लिस्ट बनाने के लिए, क्या लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे बच्चे, यस, तो यहाँ पर टीचर क्या करेगा, बच्चे को एक बैलेंस असेसमेंट टेस्ट, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ये तीनों चीज़ों को लेकर एक टेस्ट बनाएगा जिनमें ये तीनों को बराबर बराबर वेटेज दी जाएगी। हायर लेवल्स लाइक एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट डेवलप क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, जिसको पेपर पेन टेस्ट से आप नहीं देख पाएंगे, बट जब ओरल बोलेंगे तब उनका ये चीज़ें आप नोटिस कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आपके लिए यहाँ पे एनालाइज एंड इवैल्यूएट, क्रिएशन, ये क्रिटिकल थिंकिंग से है, इसीलिए आपको टेट के क्वेश्चंस में मिलेंगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी थिंकिंग स्किल्स को जांचा जाएगा,
ठीक है, ये छोटे टेस्ट में भी यूज़ करते हैं रिमेंबरिंग, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आएंगे, लेकिन ये हायर ऑर्डर स्किल्स जो है आपकी मेजरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पैटर्न बन चुका है। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स का लिस्ट द लॉज ऑफ मोशन, ये आप रिमेंबर करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन है तो ये आप फिज़िकल साइंस में मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ इन योर ओन वर्ड्स, ऐसा क्वेश्चन आया तो वो किस स्पेसिफिकेशन से ताल्लुक़ रखता है, अंडरस्टैंडिंग से रखेगा। अप्लाई द लॉ टू रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो ये एप्लीकेशन से बेस्ड है। न्यूटन के और आइंस्टाइन की थ्योरी का कंपैरिजन दीजिए। हाँ, आपको एक खलवी जानवर और मल्टी सेलुलर एनिमल में डिफरेंस बताना होता, आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। इवैल्यूएट विच इज़ मोर एक्यूरेट, जब आपको बोल रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों में देखिए आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है, तब आपकी कौन सी स्किल यूज़ होगी वहाँ, इवैल्यूएट। जब आपको एक नया डिज़ाइन बनाने के लिए कहा जा रहा है तब आपका क्या यूज़ होगा, क्रिएटिविटी यानी क्रिएशन। ठीक है, इतनी बात। सो अभी हम आपको एक टेट इनसाइट देंगे। सीडीपी पेपर में क्वेश्चंस यूजुअली टेस्ट योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई लेवल ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स हायरार्की। ओके, तो आपको क्या पढ़ने को मिलता है यहाँ पे, ब्लूम हमें एक्चुअली यहाँ पे गाइड करते हैं कि लर्निंग स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप हो रही, समझे है ना हम, के पहले आप याद करेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर उन चीज़ों को तोड़ने यानी तज्जिया करने लगेंगे उसका। ओके, फिर उस पर जजमेंट देंगे, फिर उसको नया आप अपनी तरफ से कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से एक ऑर्डर में आपकी सीखने की क्या कहेंगे, ताकत बढ़ती जाती है, काबिलियत बढ़ती जाती है। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे हम PYQs करेंगे। सेशन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू लिस्ट द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट चेक्स विच लेवल। जब आप स्टूडेंट को मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं तो कौन से लेवल के बारे में की बात की जा रही है, यहाँ पे आपको बात की जा रही है रिमेंबरिंग की। ओके, आस्किंग स्टूडेंट टू लिस्ट द स्टेज, जब लिस्टिंग की बात की जा रही है तो आप याद करेंगे लिस्ट को। ठीक है, लिस्ट का मतलब क्या है, आप याद करेंगे। अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू कंपेयर पियाजे एंड वाइगोत्स्कीज थ्योरी, विच लेवल इज दिस। अभी हमने देखा था कंपैरिजन, हम सीखेंगे एनालाइज में। ओके, सो आंसर बी इज द करेक्ट। थर्ड आपका आता है, व्हेन स्टूडेंट डिज़ाइन देयर ओन साइंस मॉडल इट रिप्रेजेंट्स विच लेवल। तो कौन सा लेवल है, जब बच्चा अपनी क्या कहेंगे ओन साइंस मॉडल रेडी कर रहा है, तो नया काम कर रहा है। ऑब्वियसली ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ क्रिएटिविटी। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट आइडेंटिफाई रीजंस बिहाइंड क्लासरूम कॉन्फ्लिक्ट्स, दिस बिलोंग्स टू। यहाँ पे भी बच्चा जब रीजंस तलाश करने लग रहा है, चीज़ों को तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एनालाइज में आएगा। सो कंक्लूजन देखेंगे, learners listen that Bloom's taxonomy is not just a theory, it is the foundation of effective teaching। जब आप इस तरीके से जाएंगे तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी। It helps teacher decide what to teach, how to teach and how to assess learning outcomes। ओके, Bloom's taxonomy सिर्फ theory नहीं है, ये टीचर के लिए एक complete गाइड है जो बताता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे आप किसी चीज़ को असेस करेंगे यानी जांचेंगे कैसे। अगर आप अपने लेसन्स में ब्लूम टैक्सोनॉमी के हायर लेवल यूज़ करेंगे तो एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट। ओके, तो स्टूडेंट्स सिर्फ याद नहीं रखेंगे, सोचेंगे और नए आइडियाज़ बनाएंगे, है ना। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें वीनस एजुकेटर्स। तो कल मिलते हैं डे 9 टीचिंग एप्टीट्यूड एंड लर्निंग स्टाइल के साथ। सो स्टे फोकस्ड, stay motivated. Venus Educators, learn smart, teach better. Thank you. Bye bye.